नमस्कार मित्रों, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। बीजेपी दतिया हार गई, बांकीपुर हार गई। हार की समीक्षा शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में दतिया जिले की पूरी बीजेपी की टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसमें जिलाध्यक्ष शामिल हैं, जिला पदाधिकारी, जिला कार्य समिति, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभागों सहित सभी जिला संगठन की संगठनात्मक इकाइयां शामिल हैं। बांकीपुर का अपडेट आना अभी बाकी है। दतिया में पद मुक्त किए गए ये वो लोग हैं जिन्हें जब दतिया में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष का फाइनल किया तो उन्हें आशुतोष का आप बताना भी जरूरी नहीं समझा। जिस नेता के पीछे चलना सीखा और जिसकी कृपा से पद हासिल हुए, उसके लिए विद्रोह की आग में कूदना मर्जी के बजाय मजबूरी ज्यादा हो सकती है। वैसे अकेले कार्यकर्ता दतिया में हुई पार्टी की फजीहत के लिए दोषी हैं, ये मानना उतना ही नादानी है जितना आशुतोष का टिकट फाइनल करते वक्त बीजेपी के नीति निर्धारकों ने ये मान लिया था कि वो जीत का परचम लहराकर ही लौटेंगे। आखिर नरोत्तम मिश्रा के अलावा आशुतोष तिवारी की हार के और कौन से फैक्टर हैं जिन पर भोपाल से ऊपर के स्तर पर मंथन की जरूरत है और फिर एक्शन की? तो आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। दतिया में लिए गए एक्शन के बाद ये तो साफ हो चुका है कि पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को प्रत्यक्ष तौर पर आशुतोष तिवारी के खिलाफ काम करने का दोषी मान लिया है। टीम दतिया पर एक्शन तो महज एक औपचारिकता भर है। शायद यही वजह है कि एक्शन के कुछ घंटों बाद ही नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष के साथ फोटो खिंचवाकर सफाई पेश कर दी। खांटी नेता अपनी बात रखने के लिए ऐसे ही तरीके इजाद करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने लिखा, दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष जी तिवारी को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं वे पूरी तरह निराधार हैं। आशुतोष तिवारी जी मेरे अनुज हैं, उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है और आगे भी रहेगी। हमारे बीच न कभी कोई कटुता थी न आज है। आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह उसी गर्मजोशी और अपनत्व के साथ हुई। आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ, समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता हैं। मेरे चुनाव 2003 डबरा से मैंने उन्हें एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में ही देखा है। मैंने वर्षों से उनकी कार्यशैली को करीब से देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। आशुतोष जी ने भी परिणाम के पश्चात किसी का नाम लेकर नाराजगी नहीं जताई। यह भी सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में सम्मान के भाव का प्रकटीकरण है। मैं अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे ऐसा कोई कार्य, टिप्पणी या व्यवहार न करें जिससे पार्टी संगठन या आशुतोष जी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। हमारी ताकत हमारी एकजुटता, अनुशासन और संस्कार हैं। आशुतोष तिवारी जी और मेरे बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है। वो सदैव मेरे अनुज हैं, उनके लिए मैं अभिभावक। हमारा और उनका ये रिश्ता सदैव ऐसे ही बना रहेगा। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते हमेशा स्थायी रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान की आखिरी लाइन के सिरे को ही पकड़कर आगे बढ़ते हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते हमेशा स्थायी रहते हैं। अब सवाल यह है कि ये उतार चढ़ाव सिर्फ दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता के ही खाते में आएगा क्या? दतिया में नया नेतृत्व तैयार करना है, इसका फैसला वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मर्जी के खिलाफ आखिर कैसे हो सकता है? वो भी तब जब पार्टी आंतरिक लोकतंत्र का झंडा बुलंद करती है। आपको याद हो तो आशुतोष का टिकट फाइनल होने के बाद मैंने एक सवाल उठाया था कि आखिर दतिया में आशुतोष की जीत की सुपारी उठाने वाला बीजेपी का नेता आखिर है कौन? भोपाल से दिल्ली तक किसी फॉर्मूले के तहत तो ये तय हुआ होगा कि नरोत्तम को टिकट इस वजह से नहीं देना है। तब क्या आज पदमुक्त की गई टीम दतिया से इस बारे में कोई राय शुमारी हुई थी? अगर हुई होती तो टिकट तय होने वाले दिन दतिया ने दुर्दिन न देखा होता।
तब भी सवाल नरोत्तम का टिकट काटने से ज़्यादा टिकट काटने के लिए अपनाए गए तरीके पर ज़्यादा था, जिसमें दतिया संगठन को अंधेरे में रखने के आरोप लगे। ऐसे में सवाल फिर वहीं घूम कर आता है कि अनुशासन का डंडा सिर्फ दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं पर ही क्यों चलेगा। अगर बीजेपी दतिया चुनाव जीत जाती तो क्या भीतरघात के खेल को जस्टिफाई मान लिया जाता। वैसे आशुतोष के चुनाव प्रबंधन में बीजेपी ने भले दतिया में लंबी चौड़ी फौज उतार दी हो, लेकिन जातिगत और चुनाव प्रबंधन के लिहाज से उसकी रणनीति काफी हद तक फेल होती दिखाई दी। कांग्रेस प्रत्याशी के ठाकुर बिरादरी वाले फैक्टर को पूरे चुनाव में नजरअंदाज होते हुए देखा गया। संगठन के बड़े ठाकुर नेता दतिया में डेरा डालने से परहेज करते दिखे। आशुतोष तिवारी के बाहरी प्रत्याशी के टैग को हटाने में पार्टी का मीडिया विंग नाकाम साबित हुआ। संगठनात्मक तौर पर आशुतोष तिवारी के रिश्ते अतीत में जिन नेताओं से पार्टी के भीतर मधुर नहीं रहे, उन्हें भी चुनाव में अहम जिम्मेदारियां दी गईं। मंथन के ये वो मुद्दे हैं जिनका स्तर भोपाल वाली सुपर टीम से भी ऊपर वाली टीम का है। दतिया के चुनाव क्योंकि बांकीपुर के साथ हुए थे और बीजेपी बांकीपुर में भी हार गई, तो फिर पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर एक्शन की तुलना उसी अनुपात में होगी। इस पॉइंट को नजरअंदाज करना ना समझी होगी। दिल्ली भोपाल में बैठे बड़े नेता माने ना माने, लेकिन संगठन में दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं पर एक्शन और बड़े नेताओं पर चुप्पी का मुद्दा संगठन के भीतर चर्चा का विषय बन चुका है। और ये चर्चा बिहार या मध्य प्रदेश तक सीमित रहेगी, ये सोचना भी बीजेपी के लिए बड़ी भूल साबित हो सकता है। फहमी बदायूनी ने क्या खूब लिखा है, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। अगर हमारी इस स्टोरी के बारे में आपकी कोई राय है या आपका कोई सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।